नमस्कार दोस्तों, brother, first of all, I would like to say you thanks that you are subscribing my channel and giving very precious time to my videos. By watching my videos, you are giving me the motivation, and same thing I'll revert back to you with the proper informations. मेरा जो मेन मुद्दा है वो आपको प्रोवाइड करना है प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कुछ रियल स्टेट सेक्टर या इससे कनेक्टेड जो भी सेक्टर्स आगे सब सेक्टर्स में निकलते हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। ब्रदर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आज की डेट में ये चीज़ पता होती है कि भाई क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, पर उसके बावजूद भी हम वो चीज़ें दोहराते हैं जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए। वो या तो आपको हो सकता है कोई इनसिक्योरिटीज़ हो, उस वजह से आप करते हैं। आप ये कहोगे कि सर आपने सडनली ये आप क्या कह रहे हो। मैं आपको इसके बारे में पूरी वीडियोस को आराम से आप सुनोगे तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी। बदर, मेरी वीडियोस मैंने पहले भी कहा था कुछ हटके होती हैं, थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूं, सही और गलत को आपको बताता हूं। मुझे किसी बिज़नेस की ना तो चाहत है, ना मैं उम्मीद करता हूं, ना मेरे को रिक्वायरमेंट है। दोनों ही चीज़ें हैं। आई डोंट रिक्वायर एनी बिजनेस फ्रॉम एनी वन एंड आई एम सेम थिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपके भले के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जो कि हमारी सक्सेस के बीच में आड़े आई। मैं चाहता हूँ कि वो आपकी सक्सेस के बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर इंसान का अपना अपना एक कैलिबर है, अपना अपना एक स्पेशलिटी है, उसमें कोई ना कोई एक क्वालिटी उसमें जरूर है। उसी को इंटरनल सर्च कहते हैं कि मैं अपने बारे में कितना जानता हूं। आप बहुत सारी कोशिश होती है आपकी कि भाई उसमें क्या है, मैं उसके बारे में जानूं, उसके बारे में जानूं। उससे बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैं अपने बारे में कितना जानता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद के बारे में पता नहीं है कि उनमें क्या कैलिबर्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। दे डोंट इवन अवेयर अबाउट ऑल दिस। मैं रेयर जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के ऊपर बात करना मैं पसंद करता हूं। हाँ, कुछ जो यूजुअल टॉपिक्स हैं हमारे, जो हमारी ज़िंदगी में रूटीन में हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कंसर्न्ड हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको हर चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दूंगा। आपका मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में ये आपको थोड़ा सा कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक डिसलाइक आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, पर मेरे लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना आपके ऊपर है, डिसलाइक करना आपके ऊपर है, इसको आगे शेयर करना है वो आपके ऊपर है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। सिर्फ मेरी मर्जी के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने चूज़ किया है टॉपिक, हालांकि मेरा मकसद था कुछ और कंटेंट के बारे में वीडियो बनाना, कुछ वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन उस टॉपिक को मैंने अभी पेंडिंग रख के एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि मेरे दिमाग में आया, मैं उसके ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो ऑलरेडी आपको पता भी हैं, लेकिन उसका सही मायने में आपको पता नहीं है। मुझे जैसे ये चीज़ पता है कि फलाना ये वहाँ पे प्लॉट है, ये बहुत महंगा है, या ये प्लॉट है इस लोकेशन के ऊपर है, इसमें ये क्वालिटी कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, लेकिन मेरे को ये चीज़ें नहीं पता कि वो प्लॉट मैंने कितने में मुझे ख़रीदना चाहिए, कितने में मुझे बेचना चाहिए, उसकी लोकेशंस को उस प्लॉट को बेचने के लिए मुझे कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, उससे फ्रूट कैसे निकालना चाहिए। ये चीज़ों के बारे में क्यों मेरा कहने का मकसद ये है, कभी कभी हमारे पास में नॉलेज होती है लेकिन वो हाफ नॉलेज होती है, उससे हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ब्रदर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रियल स्टेट से कनेक्टेड, बैंकिंग से कनेक्टेड। आपको कुछ लॉजिक के साथ में मैं वो चीज़ें शेयर करूंगा जो कि आपको जानना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आज का वक्त है, आज का टाइम है ब्रदर, इसमें आपको वो चीज़ों के ऊपर एक कैलकुलेटिव माइंड को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मेरे को एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे
कि लोग कहते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास बंदा जब स्टडी कंप्लीट करता है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है, उसका पहला, एक मिडिल क्लास बंदे का मैं बता रहा हूँ, पहला उसका टारगेट होता है कि भाई शादी हो गई, अपना घर खरीदूं। सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज़ आती है, भाई लाइफ को सिक्योर कर ले, अपना घर खरीदें। अपना घर खरीदना, अपना तो घर होना ही चाहिए। आप यहां पे कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इसका जो डिफरेंस है, एक हल्की सी एक लाइन है, उसके ऊपर मेरा सारा फोकस है आज की वीडियो का। ब्रदर देखो, एक घर खरीदना हमारे लिए एसेट और लायबिलिटी दोनों का काम करता है। मैं घर परचेज कर रहा हूं, वो मेरे लिए एक एसेट भी हो सकती है और वो मेरे लिए एक लायबिलिटी भी हो सकती है। आप कभी भी इस चीज का कंपैरिजन नहीं कर पाते हो कि भाई, आपका सीधा सिस्टम होता है कि घर परचेज करना है, होम लोन लेना है और घर परचेज करना है। आज की डेट में 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो कि विदाउट लोन घर परचेज करते हैं। तो हम उस 10% को 1 मिनट साइड पे रखते हैं, क्योंकि हम एक यूजुअल स्टफ के ऊपर आम लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो कि लोन लेके ही घर परचेज करते हैं। मगर आप ज़्यादातर लोग, आप मेरी वीडियो के एक एक वर्ड को अब के सुनना। अभी तो पहले तो जो थी वो एक हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन है जो कि एक मैंडेटरी होती है। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, इस चीज़ को आप पूरे दिल से, दिमाग से सुनना और समझना। सुन के यहाँ से निकालने वाला काम फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपना नुकसान ज़्यादा समझूंगा, क्योंकि मैंने जिस तमन्ना से आपको एक वीडियो बना के देने की चाहत रखता हूं, वो मेरी चाहत पूरी नहीं होगी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप एक मिडिल क्लास बंदा जो कि एक शादी करता है, उसका पहला टारगेट होता है शादी से इमीडिएट पहले या शादी के इमीडिएट बाद, उसका पहला टारगेट होता है जिंदगी में घर खरीदना। आप यहां पे ये समझ लीजिए कि 90% लोग यहां पे एक बेवकूफाना हरकत का है। ये, इसको बेवकूफाना हरकत कहूंगा, इसको मैं एक वेरी रॉन्ग स्टेप यू हैव टेकन इन योर लाइफ, इस स्टेटमेंट के साथ में इसको मैं स्टेट करूंगा। अब आप कहोगे कि भाई क्यों, घर तो खरीदना ही चाहिए, घर तो हर किसी के पास में अपना होने का हर किसी का हक बनता है, हर किसी की तमन्ना होती है अपना घर खरीदो। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूं कि अपना घर मत खरीदो, लेकिन आपको उसके साथ साथ बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं जो कि आप नहीं करते हो। आप फॉर एग्जाम्पल करके बात करता हूं मैं आपसे, क्योंकि मेरी आदत है कि इससे एक बात को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है और दूसरों को अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आती है। ब्रदर, एक घर आप खरीदते हो, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लेना। ये वीडियो का मकसद जो है वो आपको एक अच्छी कैलकुलेशन देना है कि जिस वीडियोस आपके पास में हजारों की तादाद, लाखों में हो सकती हैं। मेरा अपना अंदाज़ है बात करने का, मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना एक विचार है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप 1 करोड़ का घर, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज जो है, राम है, राम की जो एज है वो फॉर एग्जाम्पल करके बात कर रहा हूं कि उसकी एज है आज 30 साल। उसकी शादी होती है, वो कहता है यार मेरे को अपना घर परचेज करना चाहिए, अपना घर होना तो जरूरी है क्योंकि किराया तो मेरा मिट्टी हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, घर तो अपना होना चाहिए, किराया तो कुएं में जा रहा है। अब इसके साथ साथ क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर आते हैं। ब्रदर, बड़े शहरों में ले लीजिए या छोटे में, फॉर एग्जांपल करके 1 करोड़ की एग्जांपल उठा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छी स्ट्रक्चर के ऊपर, अच्छे स्लैब्स के ऊपर जो सैलरीड लोग हैं वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच का घर ही परचेज करते हैं। ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई 25 लाख का भी करेगा, कोई 10 करोड़ का भी करेगा, कोई 5 करोड़ का भी करेगा। हम फॉर एग्जांपल करके
1 करोड़ का वो घर परचेज कर रहा है तो उसके ऊपर वो, मैं ये समझता हूँ कि वो 30 लाख रुपए अपना दे रहा है, इंक्लूडिंग रजिस्ट्री चार्जेस, मार्जिन मनी, और 70 लाख रुपए का वो लोन ले रहा है। 70 लाख के लोन की इंस्टॉलमेंट ऑलमोस्ट नियर अबाउट 60-65 हज़ार के करीब की बनेगी आपकी, जो कि 20 साल की इंस्टॉलमेंट होगी। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकती हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप एनबीएफसी टू एनबीएफसी, बैंक टू बैंक आप कर सकते हैं। मैं एक ओवरऑल पिक्चर पेश कर रहा हूं। आपकी कितने की हो गई इंस्टॉलमेंट? 30 लाख रुपए आपने अपना खर्च किया, 70 लाख का आपने लोन लिया, आपकी इंस्टॉलमेंट आई, फॉर एग्जाम्पल मैं 60,000 रुपया कैलकुलेट करता हूं कि 60,000 रुपये की आपकी किस्त आ गई। हर महीने आपने 60,000 रुपया देना है। आपकी नौकरी चली जाए, आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस रुक जाए, उसमें डिस्टरबेंस आ जाए, आपको हर महीने 60,000 रुपया देना है। कितने साल तक? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 20 साल तक आपने देना है। उसके बाद आप जाके घर के मालिक हो। इसमें भी 50% लोगों के प्रॉपर्टीज ज्यादातर चली जाती हैं, या तो बैंक अटैच कर लेता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, या वो औने पौने में खुद बेच के बैंक की ऑब्लिगेशन को खत्म करते हैं ताकि चैन की सांस लें। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें क्या है? आपके दिमाग का सुकून चला जाता है। आपको हर महीने ये टेंशन है, भैया 60,000 रुपया महीने का मेरे को निकालना है। 20 साल की ऑब्लिगेशन, ये तो स्टेबल ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये इधर उधर नहीं हो सकती। आप इधर उधर हो सकते हो, नौकरी इधर उधर हो सकती है, बिजनेस इधर उधर हो सकता है। 20 साल के टर्नओवर में इंसान बीमार हो सकता है, इंसान की नौकरी छूट सकती है, कुछ भी अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं जिसमें आप डिफॉल्टर बनने के चांसेस 100 में से, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 50% तक होते हैं। आप सीधा सा समझ लीजिए, सिबिल तो आपका खराब होना 50-60% तय है। मानो या ना मानो, इसको नेगेटिव में ले रहे हो तो नेगेटिव में लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। सच्चाई को इग्नोर करना ये सोच के कि यार ये तो नेगेटिव बात है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो ये एक मूर्खता की निशानी है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देख लोगे जिन्होंने होम लोन चाव चाव में लिए, जिनकी 1-2 लाख रुपया सैलरी थी, भैया लाख रुपया तो हम निकाल ही लेंगे, वो हमेशा 20 साल तक नहीं चलती। फिर प्रॉपर्टियां बिकती हैं, उनकी घाटे के ऊपर बेचते हैं, सिबिल खराब होता है, बैंकिंग सिस्टम में आप डिफॉल्टर कहलाए जाते हो, आगे से आपको लोन नहीं होता। ये तो एक जो पार्ट है, एक पिक्चर का एक पार्ट है, ये मैंने साइड पे कर दिया। अब आते हैं माइनस और प्लस, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। ब्रदर आपने 60,000 रुपया महीना आप दे रहे हो, ठीक है। अब आपकी सिंपल कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, आपने कैलकुलेट क्या करना है। जो घर आपने 1 करोड़ रुपए में लिया, क्योंकि उस घर की वैल्यू 1 करोड़ थी, उस घर का जो आपको मंथली रेंट है, अगर आप उसको आज रेंट आउट करते हो तो उसका जो मंथली रेंट है, वो मंथली रेंट क्या 70-80 हज़ार रुपया कम से कम है, 1 लाख रुपया है। यानी कि जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उससे ऊपर वो कितना है। नंबर 1 पॉइंट दिमाग में रखना है इस बात को, तो मैं समझूंगा कि आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की कम से कम तरफ है। आप महीने में कुछ ना हो, कम से कम रेंटल तो आता रहेगा। आपकी नौकरी भी इधर उधर हो जाती है, आपने खुद आप कम रेंट के ऊपर रह रहे हो, प्रॉपर्टी आपने लेके ज़्यादा रेंट के ऊपर आगे दे दी है, तो शायद आप कहीं ना कहीं प्लस में हो। आप
खुद 25,000 रुपया महीने के ऊपर रह रहे हो, आपने वो प्रॉपर्टी आपकी 60,000 जो आपकी किस्त है उससे ऊपर अगर वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट आउट होती है तो मैं 80,000 के ऊपर 90,000 के ऊपर तो मैं ये सोच के चलूंगा कि आप टेंशन लेने का आपके पास में एक वाजिब कारण है। बदल ये इतना कैलकुलेटिव स्टेटमेंट है, इसको आप ऐसे सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ये इतना टेक्निकल फील्ड है, जब तक आप इसमें घुसोगे नहीं आपको प्लस माइनस समझ नहीं आएगा। कभी दोनों ही प्लस लगेंगे, कभी दोनों ही माइनस लगेंगे। मेरा जो मकसद है कहने का वो ये है कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की, जिसके ऊपर आपने टेंशन ली, क्या वो प्रॉपर्टी इतनी कमाई करके दे रही है कि वो अपनी किस्त भी निकाल के दे दे और आपका जो महीने का रेंट आप XYZ जगह के ऊपर रह रहे हो वो भी आपको निकाल के दे, तो मैं ये समझूंगा कि वो प्रॉपर्टी लेने में आपने एक समझदारी भरा स्टेप उठाया है। मैं किराए के ऊपर फॉर एग्जाम्पल रह रहा हूं, मेरा किराया है 30,000 रुपया। मैंने घर परचेज किया, मेरे पास में 25-30 लाख रुपया पड़ा था, मैंने बाकी लोन लिया, 1 करोड़ का फ्लैट परचेज कर लिया और मेरे को वहाँ से 70,000 रुपया महीना मेरी जो है रेंटल इनकम जनरेट हो रही है। तो मैं ये सोच के चलूँगा भैया 60,000 रुपया ये मेरे किस्त निकाल रहा है, ये घर मेरी किस्त निकाल के दे रहा है और 10-20,000 रुपया मैं अपना डाल के और ये मेरा रेंट भी जा रहा है, चलो तो भी मैं समझ लूँगा कि शायद यार मेरे को कम से कम प्रॉपर्टी ने कोई सिर के ऊपर टेंशन नहीं दी, अपनी इंस्टॉलमेंट तो खुद निकाल रही है। अगर वो नहीं निकाल रही है तो ये सीधा सूखा घाटे का सौदा है। आप अपनी कमाई का 60,000 रुपीज आप हर महीने बैंक को दे रहे हो। अब आते हैं, लोग ये सोचते हैं भैया कल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। ब्रदर मैं आपको एक बहुत बड़ा बहुत लॉजिकल पॉइंट ये चीज बता रहा हूं, कभी भी जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उनकी एप्रिसिएशन आज से 20 साल के बाद में कुछ भी नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी हमेशा डेप्रिशिएट ही होती है लंबे टाइम में अगर हम लेके जाते हैं। मैं सिर्फ बिल्डर फ्लोर्स फ्लैट्स इनकी बात कर रहा हूं। अगर कभी जिंदगी में प्रॉपर्टी 100% एप्रिशिएट हुई है तो वो हुई है लैंड, वो हुए हैं प्लॉट्स। आप कहोगे यार ये नया कंसेप्ट क्या आप समझा रहे हो मेरे को। ब्रदर कभी भी आप ये बात ध्यान से सुनो, आज से 15 या 20 साल पहले का ही हम चैप्टर उठाते हैं कोई। आज से जिस भी इंसान में, आप में से किसी ने भी 20 साल पहले जो घर बनाया था, आपको वो घर आज की डेट में जो आज के आप फ्लैट्स वगैरह देखते हो, जो लोग नए परचेज करते हैं प्रॉपर्टीज, क्या उनको आप दिखाओगे वो घर तो वो क्या इमीडिएटली लेने में इंटरेस्टेड होते हैं? वो लेने में इंटरेस्टेड होगा भी तो उसको तोड़ फोड़ के दोबारा बनाएगा अपने तरीके से, क्योंकि ट्रेंड हमेशा चेंज होता है। जो आज से 20 साल पहले बढ़िया लगता था वो आज हमें आउट ऑफ ट्रेंड लगता है। जो आज मेरे को बहुत बढ़िया क्लासी लगता है वो 20 साल के बाद में मेरे को ट्रेंड से बाहर लगेगा। आज से 20 साल पहले से अब तक तो बहुत स्लो तरक्की हुई है मैं ये कह लूं, लेकिन अब टाइम इतना स्पीड से निकल रहा है कि अब तो नई एक समझ लीजिए कि साइंटिफिक तरीके से घर बनने स्टार्ट हो गए हैं। हो सकता है इनका जमाना ही चला जाए, फ्लैट्स बिल्डर्स का 25-30 साल के बाद में इसका जमाना ही चला जाए, वुडन के स्टार्ट हो जाए, कुछ और चीजें स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज आप सोच में रखिए कि आने वाले 20 सालों के बाद में उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू रहेगी। मेरा एक सिंपल फंडा है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी तो आप प्लॉट्स लैंड इसमें इन्वेस्ट कीजिए जो कि जिंदगी में कभी दगा नहीं दे सकते आपको। ये कभी आउटडेटेड नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। फ्लैट्स आप ले लो, बिल्डर फ्लोर ले लो, वो आज की डेट में किस मिट्टी के बने हैं आपको ये नहीं पता है।
लोग क्यों कहते थे कि मैं अपना घर खुद बनाता हूं, खुद बनाऊंगा मैं अपना घर? क्योंकि वो उसका ये सोच रहती थी कि ये घर मैं बनाने अपने रहने के लिए बना रहा हूं, मैं इसमें क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को यूज करूंगा। आज की डेट में जो बिल्डर घर बना रहे हैं ब्रदर, जो आप कह रहे हो 30-40 लाख रुपए में मैं घर ले लूंगा, 50 लाख 60 लाख में घर लूंगा, वो घर की जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल बेकार है। आप उसको 20 साल के बाद में एज इट इज कहो कि ये एप्रिशिएट हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप 60,000 रुपया अपना आज कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत तरीके मैं बता दूंगा आपको, आपका 20 साल के बाद में वो करोड़ों तक रकम चली जाएगी। जबकि आपने आज आप 60,000 की किस्त आज दे रहे हो, 1 करोड़ का घर लिया, वो 20 साल के बाद में ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ का हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। समझे आप मेरी बात को? कभी भी जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू शुड इन्वेस्ट इन लैंड और प्लॉट्स, वो भी नॉट इन डेवलप्ड एरिया, सिर्फ अंडर डेवलप एरिया में। क्योंकि पॉपुलेशन घटेगी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी। लैंड लिमिटेड है, फ्लैट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्लॉट पैसा नहीं खाता ज्यादा, जो पैसा खाता है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा लगता है, जो लगता है। आज आप प्लॉट लेके रखते हैं तो वो आपको बहुत बहुत एप्रिसिएशन देगा। मेरा आप जो पॉइंट से हम स्टार्ट हुए थे कि लोन, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप होम लोन मत लीजिए, मैं ये कहता हूं कि आप लोन को लेते वक्त ये सारी कैलकुलेशन कीजिए। भैया मैंने 20 साल की इंस्टॉलमेंट देनी है, 20 साल तक मैं क्या इतना मेरे में कैलिबर है या इतना मैं स्ट्रांग हूं कि 20 साल तक मैं एक भी किस्त तोड़े बगैर मैं इसकी रीपेमेंट को कंटिन्यू रख सकता हूं? मैं नहीं समझता कि जो बंदा 50 लाख 1 करोड़ का घर लेने वाला होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि 20 साल की गारंटी दे सकता है। हाँ, कोई आज ही करोड़ोंपति अरबोंपति हो, वो 2-4 करोड़ रुपए का घर ले रहा हो, 10 करोड़ का ले रहा हो, मैं उसकी तो एक बार फिर भी सोच लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है पर्सन, ऑलरेडी ही इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन। बट द पर्सन जो कि एक ड्रीम लेके चलते हैं कि मेरा घर अपना होना चाहिए, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। वो और इतने स्ट्रांग आज होगा भी, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि 20 साल तक वो कॉन्टिन्यूसली रहेगा स्ट्रांग। किसने देखी है 20 साल की? 20 साल के बाद में कंस्ट्रक्शन क्या, उसकी जो कंस्ट्रक्शन की जो आप ये समझो स्टेटस, क्या स्टेटस होगा उसका, आप ये चीज को समझिए। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लॉट या लैंड में कीजिए। आपने होम लोन लेना है तो आप सारी कैलकुलेशन कीजिए कि भाई 20 साल तक हर महीने मैं 50-60 हज़ार रुपया निकाल के दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी क्या मेरे को हर महीने 1% की रिटर्न दे रही है? नहीं तो 1% ना सही, आपको जो आपकी EMI है उससे ज़्यादा की रेंट है इसके ऊपर या नहीं है। अगर आपकी किस्त 60,000 की है, आपने 70,000 रुपये का 70 लाख रुपए का लोन लिया और किस्त आपकी 60,000 की बनी, भाई आपने अपना भी तो 25-30 लाख रुपया लगाया हुआ है उसमें, उसको कौन कैलकुलेट करेगा? आपको अगर वो 1 करोड़ का फ्लैट आपको 1 लाख रुपया महीना रेंट नहीं दे रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई फायदे का सौदा नहीं किया है। वही 1 करोड़ का फ्लैट आप रेंट के ऊपर लेने के लिए जाओ तो 30,000 40,000 रुपये में मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। मैं आपको बता रहा हूं, आप दिल्ली के कौन से भी एरिया में घुस जाओ या मुंबई के किसी भी एरिया में चले जाओ, पूना के किसी एरिया में चले जाओ, बेंगलोर के किसी एरिया में चले जाओ, जो 1 करोड़ रुपए का फ्लैट होगा वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया इसके ऊपर किराए के ऊपर मिल जाएगा।
बदर तो आप अपना पैसा क्यों लगा रहे हो उसमें, जब दूसरे की प्रॉपर्टी का मजा आप ले सकते हो। आप अपना पैसा सेव करो, आप कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जो 1 के 2, 2 के 4 बनते हो। आप उस प्रॉपर्टी को, मैं दिल्ली शहर में रहता हूं, ठीक है, हम यहां ये आराम से देखते हैं भैया, जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है वो आराम से 20, 25, 30 हज़ार रुपये में किराए में मिलती है। 25, 30 हज़ार रुपये मैक्सिमम किराए पे मिल जाती है। तो भाई आप 60,000 रुपया महीना निकालोगे उसी प्रॉपर्टी का, अपना भी मार्जिन लगाओगे उसमें। किस गधे ने आपको, फिर क्या कहना मैंने उस बारे में आपको, आप खुद आराम से सोच सकते हो उस बात को। आज की डेट में ब्रदर, जिसका दिमाग स्मार्ट है वही कामयाब है। पैसा भी उसी इंसान का फलेगा फूलेगा जो दिमाग का सही इस्तेमाल करेगा। नौकरी वाले की तमन्ना यह होती है कि मेरा बेटा पढ़ गया, आगे नौकरी कर ले। माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा पढ़ गया, बेटे की तमन्ना होती है मेरी शादी हो गई, एक अपना फ्लैट अलग से ले लूं लोन के ऊपर। या तो आपके पास अपना पैसा पड़ा हो, आपने बिल्कुल टूटे हुए रेट के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज की है, फ्लैट को, वो बिल्डर फ्लैट हो या सोसाइटी में फ्लैट हो, उसकी वैल्यू 20 साल के बाद में डबल ही हो सकती है। जबकि आप ये देख लीजिए कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है, उसके साथ में कंपेयर कीजिए। प्रॉपर्टी आपने दिमाग में रख लिया, हाँ यार डबल हो गई प्रॉपर्टी। भाई जो तूने 60,000 रुपया महीना, 1 करोड़ रुपया उसके लिए पे किया है, उसकी वैल्यू क्या आज की डेट में, अगर वो प्रॉपर्टी, वो पैसा तुम अपने लिए सेविंग करते या अपने किसी बिजनेस में लगाते हैं आज की डेट में, तो वो पैसा हो सकता है 10 गुना हो चुका होता है 20 साल में। बहुत सारी बातें ब्रदर ऐसी है, कभी कभी माइंड में आता है यार कि एक हर पॉइंट के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन वक्त की कमी कह लीजिए, क्योंकि वीडियो कभी 6-6 घंटे की, 2-2, 4-4 घंटे की हम नहीं बना सकते हैं। अब मेरे मन में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो खींच नहीं सकता, तो दूसरों की तरह टक 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 करके 15 मिनट में वीडियो खत्म कर दूं, मेरे को वो आदत नहीं है। मैंने आपको, मेरा जो कंक्लूजन है इस वीडियो में, वो नटशेल में ये है कि आप अगर सर्विस करते हैं या बिजनेस को अभी आपने एस्टेब्लिश नहीं किया है पूरा, आपके पास में 4 पैसे जुड़ गए हैं, तो सीधा ही होम लोन लेने की तरफ मत भागिए। और अगर आपके मन में तमन्ना आई गई है यार कुछ तो अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो मेरी एक बात को, ये पते की बात है, इसको लिख लीजिए कि आप खाली प्लॉट परचेज कीजिए या लैंड परचेज कीजिए अंडर डेवलप एरिया में, आपको घाटा कभी नहीं होगा, चिक चिक नहीं होगी। कभी आपने अपनी, आपकी 20 साल के बाद में पुरानी बिल्डिंग होगी, पुराना फ्लैट हो गया, आपने कुछ तोड़फोड़ करनी है, पहले तो नीचे और ऊपर वालों से परमिशन लो। कानून हर दिन सख्त पे सख्त हो रहा है। यू कांट रेनोवेट इवन, आप कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे नीचे से एनओसी लिए बगैर, ऊपर वाले फ्लोर वाले से एनओसी लिए बगैर। सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी से एनओसी लिए बगैर आप कुछ नहीं कर सको। जिस घर के, जिस स्ट्रक्चर में आप आज बैठे हो, आप 20 साल के बाद में उसी स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हुए होगे, वो बेशक कितना भी आउटडेटेड हो जाए। अपने मनपसंद से आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी अपनी लैंड होगी, आप उसके ऊपर 10 बार तोड़ो, 10 बार बनाओ। जैसे जमाना चल रहा है, जैसे ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करो, उस हिसाब से रिपेयर करो, उस हिसाब से रेनोवेशन करो, उस हिसाब से एक्सटेंशन करो। तो ये सोच अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि बिल्डर फ्लोर लूंगा तो मेरे को बड़ा फायदा होगा। भाई आप उस पैसे का, इन्फ्लेशन के, वो पैसे की वैल्यू 0 है। धीरे धीरे आप आज पैसे को इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट करते रहोगे तो पैसा पता नहीं 10 गुना 20 गुना भी हो सकता है, अगर सही तरीके से करोगे तो।
लेकिन प्रॉपर्टी 20 साल के बाद में आपको एक सेटबैक देगी, आपका प्रोफाइल भी खराब होगा, 101% होगा। आप कोई भी मेरे को कोई बंदा बता दो कि 100 में से 10% लोग मेरे को बता दो कि जिन्होंने होम लोन लिया था 20 साल के बाद में भी उनका सिबिल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो भी आज भी 750 प्लस है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, जिन्होंने लोन लिया था उनके सिबिल खराब हो चुके हैं, बैंकिंग में वो डिफॉल्टर हो चुके हैं। बेशक प्रॉपर्टी उनकी नहीं गई, उसके पेनल्टीज उन्होंने दी है, उनके इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज दिया उन्होंने, अपने सिबिल खराब करवाए हैं, बैंकिंग के लिए आगे से अपने दरवाजे बंद करवाए हैं। तो आप अपने पैसे को पहले अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने काम को स्टैब्लिश करने के लिए वो पैसा यूज कीजिए, ना कि एक एनबीएफसी को देने के लिए या बैंक को देने के लिए यूज की। मैंने कमाया, कमा के अपनी रोटी खाई, बाकी पैसा मैंने बैंक को भेज दिया, कमाया कमा के रोटी खाई, बाकी पैसा बैंक को भेज दिया, कमाया कमा के रोटी खाई, बाकी पैसा, ये सारी जिंदगी 20 साल तक चलता रहेगा। 20 साल के बाद में आपकी जिंदगी बेकार है, बुढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आपके शरीर में। हर इंसान अपने के लिए भी जीना चाहिए। आपके ऊपर दिमाग का स्ट्रेस होगा, 20 बीमारियां पकड़ेंगी आपको, नहीं सोचता इंसान। हाँ जी मैंने प्रॉपर्टी बनानी, भाई लोन लिया प्रॉपर्टी बनाई, देखो आज मेरे पास प्रॉपर्टी है। तुम ये सोचो कि जिस सालों में तुमने प्रॉपर्टी बनाई है उस सालों में तुमने क्या क्या लूज किया। शरीर, दिमागी स्ट्रेस। अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताओ। मैं लोन लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोन आप, मेरा जो अपना आईक्यू है, जो सोच मेरी है, अगर लोन लेना है तो वो पैसे को बिजनेस में लगाओ। प्रॉपर्टी तो आप किसी में भी रह लोगे यार, आधे % से भी कम जो है रेंट के ऊपर प्रॉपर्टियां मिलती हैं। क्यों आप बैंक को इतना पैसा दे रहे हो? अपना पैसा सेव करो, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करो, लो कैश के ऊपर प्रॉपर्टी। पक्के का पैसा होगा, डिपार्टमेंट का कोई लफड़ा नहीं, किसी चीज का कोई लफड़ा नहीं है। कम से कम दिमाग में की शांति तो नहीं जाएगी आपकी। मतलब ये आज का मेरा जो कंटेंट था या टॉपिक था मेरा, ये यही था कि आपको आपकी सोच को मजबूर करना सोचने के लिए कि भाई मेरे लिए फायदा किस में है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई तेरे को इसमें नुकसान है, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपने सोचना है कि आपका फायदा किस में है। आपका फायदा होम लोन लेने में है, या वो पैसे को किसी बिजनेस में लगाने में है, या उस पैसे को आप कैसे रोटे। आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है, आपके पास में पहले नॉलेज नहीं थी, आपको पता नहीं था, आपने सर्विस की, लोन लिया, डिपार्टमेंट से लिया, बैंक से लिया, किस्तें दी, आराम से बैठ गए। आज की डेट में आप ढूंढने के ऊपर आ जाओ, आपको हर दिन 50 ऐसे बिजनेस मिलेंगे जो आपकी नॉलेज में है ही नहीं। डेली कह रहा हूं मैं आपको। इंटरनेट को आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो, इंतहाई गलत बात है। आप जिनकी वीडियोस देख के आप इंटरटेनमेंट करते हो, वो लोग कमा रहे हैं आपसे। आप अपना वक्त अपने आप को पॉलिश करने में लगाओ, अपने दिमाग को पॉलिश करने में लगाओ। आप इस चीज में अपने आप को तीखे बनो कि कम से कम दूसरों के भले बुरे को मारो गोली, आपका खुद का भला बुरा किसमें है। जिंदगी के, जवानी के 20 साल आप मर मर के जीते हो, लोन लेते हो तो मर मर के जीते हो टेंशन में। कभी ये टेंशन किस्त कैसे दूं, कभी ये टेंशन कि बैंक ने नोटिस भेज दिया, अब क्या करूं। उस प्रॉपर्टी में रहने का सुकून आपको मिल ही नहीं पाता। आप जो भी काम करो इस दुनिया में, दिमागी सुकून सबसे बड़ी एक, समझ लीजिए कि एक, यही एक गोल्डन एरा है हमारे दिमाग का, हमारी जिंदगी का यही एक सुनहरी चीज है। अगर इसी को डिस्टर्ब कर देंगे हम, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, शरीर भी खराब होगा, बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च होगा आपका। किराए के ऊपर रहने से यह बात नहीं है कि आप रेंट के ऊपर रह रहे हो तो आप कोई हल्के इंसान हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लोग रॉयल स्टाइल से भी रहते हैं। बहुत सारी बातें ब्रदर ऐसी है जो मैं आगे, बहुत सारी चीजें हैं, मैं फिर दूसरी वीडियो में ये चीज बताऊंगा। मैं आपसे इस तरीके से बात करता हूं जैसे मैं अपने घर में बैठ के किसी से बात कर रहा हूं। मैं ये सोच के नहीं कर रहा कि पब्लिक को कोई स्पीच दे रहा हूं या मैं कोई बड़ा बढ़िया लेसन बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं। ये बात, मेरा मकसद ये है कि भाई मेरे दिल के अंदर जो कुछ विचारधारा है वो मैं आगे आपको पूरी डिटेलिंग दूं, उसकी आपके साथ शेयर करूं। उसमें कमियां भी हो सकती हैं। मैं ये तो कहता नहीं कि भाई मैंने जो बोल दिया वही बस हरीश चंद्र के वचन वही है, सत्य है, हो सकता है उसमें भी। लेकिन मैं जो ये बातें कर रहा हूं ये मेरे निचोड़ हैं सालों के, और ये मेरे सच्चे तजुर्बे हैं। हमने लोग डूबते हुए, मेरा फील्ड है ये, मैंने लोग डूबते हुए, अच्छे अच्छे लोग लोन्स के चक्कर में बेकार होते हुए देखे हैं, उनकी फैमिलियां सफर होती हुई देखी हैं। आप इन्वेस्ट करो, प्लॉट्स में करो। नटशेल में 2 मिनट में आपको फिर ब्रीफिंग दे रहा हूं इसकी। आपने अगर इन्वेस्ट करना है ब्रदर, प्लॉट में करो, लैंड में करो, अंडर डेवलप एरिया में करो, जो पहले से ही डेवलप हो चुके हैं वहां पे मत करो। आपको एप्रिसिएशन बहुत बढ़िया मिलेगी। आप सैलरीड हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अगर ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हो तो आप होम लोन बिल्कुल मत लीजिए। स्पेशली बिल्डर फ्लोर और फ्लैट लेने के लिए होम लोन मत लीजिए। आप अपने आप को स्टेब्लिश, अपने पैसे को 1 से 2, 2 से 4 तक करने की तरफ ध्यान दीजिए। आपको उसके रास्ते नहीं पता तो वो रास्ते आपको बताए जा सकते हैं। चूज करना ना करना आपके ऊपर है। उसके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से कुछ काम करवाइए, मैंने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी है। मुझसे आप सिर्फ सुजेशन लीजिए, मुझे कोई काम मत दीजिए, ना मैं किसी का कोई काम करूंगा, क्योंकि उससे ये समझा जाएगा कि शायद मैं अपने काम को प्रमोट करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं। तो इस बात के साथ में आज का वीडियो ब्रदर मैं समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।